नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसार क्लासेस में। चलिए एक बार क्लास 12th के लिए मैं फिर दोबारा मैट्रिसेस चैप्टर लेकर आया हूँ। मैट्रिक्स अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस तक बता दिया। हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे मैट्रिक्स का, यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो मैंने आपको एडिशन सिखा दिया, आपको मैंने सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दिया बेटा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर आपने गौर किया हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी बताया था, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मैंने उसके बारे में लास्ट में एक वीडियो मेरा था, तो प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर लास्ट में मेरा वीडियो कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने उसका 1 मिनट का और वीडियो बना के उस आंसर को कंप्लीट किया है, तो ध्यान से आप उसको देखिएगा। अब जब मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? मैंने लास्ट में लेक्चर में ये बताया, अभी प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर है और उसको मल्टीप्लाई किया गया है, हो सकता है उन दोनों में ए बी एग्जिस्ट करे पर बी ए ना एग्जिस्ट करे। ये भी हो सकता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, लेकिन दोनों इक्वल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस जनरली कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से ये पता किया है कि कभी भी मैट्रिसेस जो होता है वो जनरली कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। हाँ, कुछ कंडीशंस कर दी जाए तो होल्ड हो जाता है कई बार, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, फिर कैसे लॉज या कैसी क्या चीज़ें होल्ड करते हैं, वो प्रॉपर्टीज बस मैं आपको बता दूं। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखने वाली बातें, एसोसिएटिव लॉ, अगर ए और बी का प्रोडक्ट किया जाए और बाद में सी का प्रोडक्ट किया जाए, या ये कह लो अगर बी और सी का प्रोडक्ट करा जाए और ए का प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो ये सही है, ये होल्ड होगा, एसोसिएटिव। फिर एक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर मैं किसी मैट्रिसेस में सम करके सी, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ध्यान रखिएगा, ये होल्ड होगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कर सकते हो आप, ये होल्ड होगा अगर आप किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके ए और बी का प्रोडक्ट के से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में के मतलब कांस्टेंट स्केलर, याद रखना, या मैं ए को के से मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में जो आए उसको बी से कर दूं, या बी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं और ए मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये, हाँ, मैं मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो सुनिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आपको कोई कह दे दो मैट्रिक्स हैं सी और बी, इक्वल मैट्रिसेस हैं बेटा, सी और बी इक्वल मैट्रिसेस हैं, अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस, इन दोनों तरफ किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं रूल की वजह से, मतलब वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और वो लेफ्ट सी से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना चाह रहा हूं, ए मैट्रिक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो प्री और पोस्ट का कुछ कहानी होता है, प्री और पोस्ट, यानी अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए पहले मैट्रिक्स लिखा है तो बी वाले में भी ए पहले लिखना,
ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों सही है। अगर सी और बी इक्वल है और मैं दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं तो प्री और पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी लेफ्ट साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड में प्री मल्टीप्लाई अगर आप ए का कर देते हो तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी आ रही है दिमाग में मेरे, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, अगर कोई आपसे कह दे ए और बी दो मैट्रिसेस, कोई आपसे पूछ ले दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, तो आप इससे क्या समझेंगे? कुछ भी हो सकता है सर, ये बस याद रखना, दोनों जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे जबरदस्ती कहे क्या ए मैट्रिक्स जीरो होगी तभी ए भी जीरो होगा, या बी मैट्रिक्स जीरो होगी तभी जीरो होगा, नहीं सर, कभी भी हो सकता है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो नॉन जीरो रहते हुए भी हो सकता है और जीरो रहते हुए भी। मान लो ए और बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तब भी आपका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं, देखिए एक बना लेते हैं एग्जांपल। अब मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, नहीं ऐसे नहीं, चलिए देखिए, ए और बी नॉन जीरो है बेटा, ए और बी नॉन जीरो है, लेकिन ए बी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अब चेक कर लीजिए, आया ना जीरो, तो फिर कहाँ नॉन जीरो है? तो सर ए और बी अगर जीरो है तो ए भी जीरो आएगा, अगर है तो सेम, मतलब जो भी ऑर्डर हमारा रहे। ऑर्डर का ध्यान रखना खास, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो रूल गड़बड़ नहीं होना चाहिए बेटा, ये बात भी याद रखनी है। तो अगर मैंने कहा कि कोई आपसे ये पूछ ले कि ए बी कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो क्या हम इससे ये समझेंगे कि ए भी जीरो होगी और बी भी जीरो होगी? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है बेटा, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक मल्टीप्लिकेशन का और पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपसे कोई ए स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स का ए क्यूब, किसी मैट्रिक्स का ए फोर, तो सबसे पहली बात इसका मतलब हो गया ए इंटू ए, उसके एलिमेंट का स्क्वायर मत कर देना बेटा, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए। याद रहे इसमें एक हिडन इंफॉर्मेशन है, ये वो हिडन इंफॉर्मेशन है बेटा, ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब 4 5 निकालने को आए पावर में, तो वो मैट्रिक्स 100% स्क्वायर होगी, अदरवाइज उसका स्क्वायर क्यूब नहीं निकल सकता, ध्यान रखना।
कैसे निकालोगे, करके दिखा दे रहा हूं। ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख लिया। एलिमेंट्स का स्क्वायर मत कर देना गलती से भी। ये ए स्क्वायर है। अगर ए क्यूब निकालना चाहता हूं तो 3 बार मल्टीप्लाई। ए क्यूब का मतलब, ये बात याद रखना बेटा, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर निकाल चुके हैं, फिर दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दो। इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कुछ भी निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालने वाले हो, उतनी बार लिखकर मल्टीप्लाई। कभी भी उसका स्क्वायर मत कर देना, क्यूब नहीं। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर कहा जाता है तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के कभी किसी भी मैट्रिक्स का पावर नहीं बन सकता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही जरूरी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए बेटा। जो भी अभी आपको ऑपरेशंस मैट्रिसेस पे बता दिए गए उससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए। दो मैट्रिक्स है एक्स एंड वाई, दो मैट्रिसेस है बेटा एक्स एंड वाई जिनका सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। दो मैट्रिसेस एक्स और वाई हैं, इसका सम और डिफरेंस दे रखा है बेटा। अब आपको बताना है एक्स और वाई क्या क्या होंगे। एक्स और वाई मैट्रिसेस निकालनी है, कैसे करेंगे, इक्वेशन समझ के सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। ऐड कर रहा हूं पहले, टू मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड, टू मल्टीप्लाई है सबसे डिवाइड, कैपिटल एक्स। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, ध्यान से। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, टू मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर एक्स की वैल्यू उठाकर फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में नहीं रख सकते थे। बिल्कुल बेटा कर सकते हो, यही आंसर आएगा। चॉइस इज योर्स। डिफरेंट डिफरेंट नए नए तरीके सीखते रहो ताकि याद रहे सब। दिमाग जितना ज़्यादा चलाओगे उतना मजा आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से देखिए, वन मार्क्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बोला इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आंसर बताओ।
मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला बेटा, क्या दिमाग लगाया? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चेक तो कर लो बेटा, पॉसिबल है कि नहीं? यस सर, पॉसिबल है। देखो करके दिखाएं। 1x1 का आंसर आएगा सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स 1x1 -10 -7 -17 +18 -17 +18 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी। है ना बढ़िया क्वेश्चन। एक और एग्जांपल ध्यान से देखिए। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है बेटा। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो पहले लिखा है उसका कॉलम और दूसरे में लिखा है उसका रो बराबर होना चाहिए, मैच है। किस ऑर्डर की आएगी? 3x3। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? 3x3। सर कैसे? मल्टीप्लिकेशन तो रो कॉलम करते हैं। रो कॉलम। सीधा कॉन्सेप्ट 3x3। देखिए है ना बढ़िया क्वेश्चन। दिमाग लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, बहुत ध्यान से करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से करिएगा और क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि fx आपको दे रखा है 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है fx। 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है fx cos x माइनस sin x 0, फिर लिखा है sin x cos x 0, फिर लिखा है 0 0 1 थर्ड रो में। और आपसे बोला है fx को अगर fy से इंटू करने पे प्रूव कर दीजिए fx प्लस y आएगा बेटा। fx इंटू fy करने पर fx प्लस y आएगा। चलिए ध्यान से देखिए कैसे। अब कईयों को कंफ्यूजन है, सर fx दिया है fy तो दिया नहीं। बेटा फंक्शन है फंक्शन, तो फंक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, x रिप्लेस विद y। अरे भैया डोमेन ही तो बदलना है, डोमेन बदल दिया, x की जगह y। LHS में वैल्यू रखते हैं, RHS अपने आप आ जाएगा fx इंटू fy।
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, LHS में रख रहा हूँ। प्रोडक्ट 3x3, बहुत ध्यान से करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x cos y माइनस sin x sin y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अरे भैया 1 1 जा 1, गलती मत कर देना। फटाफट बताओ, cos x cos y माइनस sin x sin y ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से cos x cos y माइनस sin x sin y, जल्दी। cos x प्लस y कॉमन, माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y sin x प्लस y, बहुत ध्यान से, sin x cos y प्लस cos x sin y sin x प्लस y, cos x cos y माइनस sin x sin y, सर ये तो एफ एक्स प्लस वाई दिख रहा है। अरे फिर वही दिमाग लगाओ, x रिप्लेस विद x प्लस वाई। अगर मैं क्वेश्चन में x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दूं तो यही तो आएगा बेटा। अगर मैं क्वेश्चन में x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दूं तो यही आएगा बेटा। प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था बेटा।